धारावी का पुनर्विकास का जो मुद्दा है तकरीबन 19 साल पुराना है और इतने सालों से बस सिर्फ चलते ही जा रहा है और सिर्फ बातें ही है। उसी दौरान हमारे साथ धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता जी मौजूद है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। उनसे समझेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या था। सर, आपने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आपने धारावी के पुनर्विकास के बारे में बात की है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की डिस्कशन हुई और क्या क्या चीजें आपने बताई? हमारे पिछले 19 वर्षों से धारावी का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है। एसआरए के माध्यम से जो पूरे एसआरए पूरे मुंबई में चल रही है, पूरे महाराष्ट्र में है। धारावी में 2004 से बंद है। धारावी में पिछले 19 वर्षों में कोई डेवलपमेंट। आज सरकार जो धारावी के माध्यम, हमारी जो मांग थी 400 स्क्वायर फीट का, सरकार के माध्यम से आज हमें मिलने की एक आशा की किरण दिख रही है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी मांग थी 400, उसको बढ़ा के लोग 500 कर रहे हैं। अगर सरकार कर 500 तैयार हो गया तो 600 कर लेंगे। ये वोट की राजनीति के लोग शिकार ना हो, इसी को लोगों के गुमराह थे। और हम सरकार तक पहुंच नहीं सकते, धारावी के गरीब लोग हैं। तो आप मीडिया के मित्रों के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारे विषय आप सरकार तक पहुंचाएं कि हमारा विकास तुरंत से जल्दी करें। सर, लेकिन इसमें एक और बात उभर कर सामने आई है कि कुछ लोग जो राजी हो गए थे 400 स्क्वायर फीट लेने के लिए, उसी दौरान वही वाले लोग जो है अब 500 की डिमांड रख रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या मुद्दा है? नहीं, गलत। जो धारावी बचाओ आंदोलन और हम जो लोग थे, हमारी मांग थी 400 स्क्वायर फीट की, वो हम लोग आज भी 400 पे ठाम है। ये कुछ राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं की लड़ाई है या उनके वर्चस्व की कुछ बातें हैं, उसमें हम ना जाके सिर्फ हम धारावी कर चाहते हैं कि सरकार हमें 400 तुरंत दे, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, इतने सालों में 2004 से लेकर आज 19 साल हो गए हैं, इतनी सरकारें बदली है, तरह तरह के पॉलिटिशियंस आए, अलग अलग नेताओं लोग ने आपको तरह तरह के वादे भी दिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ दिलासा है और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? नहीं, ये दिलासा तो हर बार होता रहा। 2009 में सरकार ने हमें कुछ तथाकथित विधायक सांसदी के चुनाव के टाइम में सैंपल फ्लैट भी हमको दिखाया गया था, दिलासा था। लेकिन ये जो इस बार जो दिख रहा है, ये ओपन एंडेड दिख रहा है कि इसमें सारी चीजें किताब की खुली किताब में दिख रहा है, सब ऑनलाइन दिख रहा है, सब ऑफलाइन दिख रहा है, कागज में भी है, ऑनलाइन भी है कि हमको क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, सारी चीजें ऑनलाइन दिख रही है। इस बार हमें ये नहीं लगता कि हमारे साथ धोखा होगा। पहले जितना धोखा हो चुका था हो गया, अब हमें लगता है कि हमारा विकास होगा। सर, लोग कुछ डरे हुए भी है, जहां जो रेजिडेंट्स है, कुछ इंडस्ट्री वाले हैं, लोगों को लगता है कि ये रीडेवलपमेंट के चक्कर में उनकी जो पुरानी जमीन जहां पर वो लोग ऑपरेट करते थे वो चली जाएगी और उनको लंबा भेजा जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कैसा है कि जो धारावी में लोग रह रहे थे उनको धारावी में ही होगा। हाँ, लेकिन जब बिल्डिंग बनेगी थोड़ा 100-200 फुट आगे पीछे होगा, वो तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, उसके भी हमें पर्याय नहीं। या अगर हम नया भी घर बनाते तो हमारी पुरानी दीवार तो टूटती है, तो वो छोटी चीजों को समझौता करना ही पड़ेगा अपने को। सर, आज कुछ मिनटों बाद यहाँ से कुछ दूरी पर एक इसके खिलाफ में भी एक मीटिंग ली जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सर, तो उसमें वो लोग साफ तौर पर इसके खिलाफ क्यों है? क्या रीडेवलपमेंट अच्छी बात नहीं है धारावी के लोगों के लिए? नहीं, वो डेवलपमेंट के लिए वो लोग भी चाहते हैं। जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें से अधिकतर लोग धारावी में नहीं रहते हैं, धारावी के बाहर रह के वो धारावी की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो धारावी में रहने वाले लोग हैं, हम धारावी की बात कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो। एक दूसरा, उन लोगों को पता नहीं कि क्या सनक चढ़ी कि पहले जो वो लोग ही हम लोग, वो मतलब हमारे दोस्त ही, हमारे सहयोगी हैं, उन सबने तय किया कि 400 स्क्वायर फीट धारावी के लिए मिलना चाहिए। जब सरकार दे रही है तो ये लोग 500 की नई डिमांड के साथ में क्यों आ गए, ये मुझे नहीं समझ। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि कल एक रैली निकाली जा रही है जहां पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद होंगे। कुछ सालों पहले उनके पिताजी ने कहा था कि धारावी जो एशिया का लार्जेस्ट झोपड़पट्टी है, वहां पर पुनर्विकास की सख्त जरूरत है, और उद्धव ठाकरे का उसी दौरान ये यू टर्न, आप इसे कैसे देखते हैं? अभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, वो लोगों की नस को पहचानते थे, लोगों के सुख दुख में लड़ते थे, झगड़ते थे। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी के लोग 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करेंगे। आज उल्टा हो गया है, 80% राजनीति हो रही है और 20% समाज सेवा हो रही है। धारावी के लोगों के लिए हमारा साहब, आपके घर के बगल में हमें भी रहने दो, इतनी हमारी मांग है। सर, और धारावी के एक रहवासी होने के नाते आपने कहा है कि वहाँ तरह तरह की फैसिलिटीज भी नहीं है, और जो बच्चों को प्लेग्राउंड्स है या साफ सुथरे बाथरूम्स है वो भी नहीं है, और ऊपर से जो एक रिक्रिएशनल क्लब बनाया गया था, स्पोर्ट्स क्लब, उसे भी मुंबई स्पोर्ट्स क्लब का नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है? अब तक जो है विधायक जो भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने लोगों के भावनाओं के साथ में खेला। जब स्पोर्ट्स क्लब बनाना था तो ये धारावी के लोगों के लिए मैं स्पोर्ट्स क्लब बन के वो
मुंबई को दे दिया। मुंबई में रहने वाले भी हमारे भाई बंधु हैं, हम उनका विरोध, लेकिन हमारे हक का क्यों आप दे रहे हो? धारावी के बच्चों को कुछ तो अलग से दो ना। धारावी के बच्चों को अगर मौका मिलेगा तो भी देश के लिए ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल ये सब लाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लाएंगे, लेकिन उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज तक कोई बच्चा ऐसा आगे आ ही नहीं पा रहा है। उसका कारण है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी जी, कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।